साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आजकल बहुत चर्चा में है, बहुत वायरल है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई। किस रेफरेंस में ये लड़ाई हुई ये बात समझ में नहीं आ रही। पहलगाम की घटना भारतीय शासन तंत्र की गलती से हुआ या सतर्कता न होने की वजह से हुआ या लापरवाही की वजह से हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुनियोजित नहीं था। सुनियोजित नहीं था या था तो आप और हम क्या कर रहे थे, हमारी सिक्योरिटी या हमारी जो सुरक्षा तंत्र है वो क्या कर रहा था। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि आप बड़े उछल कूद मचाए और ये कर दिया वो कर दिया, ये स्ट्राइक हो गया वो स्ट्राइक हो गया और एक दिन में ही लड़ाई समाप्त हो गई। कैसे हुई इसके बारे में तरह तरह की मीडिया में आज चीजें आ रही हैं। कोई कुछ रहा ये तबाह हो गया वो तबाह हो गया ऐसा तबाह हो गया, भ्रम की स्थिति क्रिएट की जा रही है। पहली बात। दूसरी बात कि ये भी हवा में तैर रहा है कि ट्रंप के कहने से या ट्रंप की मध्यस्थता से या ट्रंप के दबाव से ये लड़ाई समाप्त हुई है। अब मेरा कहना है कि प्रत्येक दशा में भारत ऋणात्मक है या भारत डिस्क्रेडिटेड है, या ये कह लीजिए कि भारत की एक तरह से विफलता है। विफलता का कारण मैं बता दूं, मैं इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी मेरे नॉलेज में है वो ये है कि पश्चिमी एशिया की तरफ से जो ये उज्बेकिस्तान और तमाम ये जो इलाके हैं, ये कालांतर में पहले भी यहीं से दहशतगर्द इस देश में आते रहे हैं। नादिर शाह, तैमूरलंग, चंगेज खां, इस तरह के अनेकों जो है दहशतगर्द जो है वहां से आते रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो मैंने लोगों से सुना है और इतिहास भी बता रहा है कि यहाँ दहशतगर्दी बहुत खुलेआम होती है। कुछ काम धाम कम है, दहशतगर्दी ज्यादा है। और इस इलाके में दहशतगर्द पैदा होते रहे हैं, या जैसे भारत में अज्ञानता है वैसे वहां भी अज्ञानता है। और पूरा एशिया अंधकार में है। मैं आपको बताऊं, पूरा यूरोप और अमेरिका प्रबुद्ध हो चुका है। उससे पहले अच्छा रहा है, समृद्ध रहा है, या व्यापार करता रहा है, या जो भी है आगे था, वो अब काफी पीछे हो गया है। दहशतगर्द आज से नहीं है, ये दहशतगर्द एक जमाने से है। और कालांतर में दहशतगर्दों को बढ़ावा दिया गया। एक वीडियो में हम बता चुके हैं कि आपकी वो जात व्यवस्था, ढोंग पाखंड, आडम्बर और ये सारी चीजें उन दहशतगर्दों को बढ़ावा दिया। आज भी दहशतगर्दी जारी है और वो पाकिस्तान के बस के नहीं है दहशतगर्द। पाकिस्तान भी उनसे डरता है। अगर पाकिस्तान ने उनसे छेड़छाड़ किया तो वो दहशतगर्द पाकिस्तान में भी हंगामा मचाएंगे। यह स्पष्ट है और हो चुका है। तो अब इन दहशतगर्दों का क्या इलाज है, या इस दहशतगर्दी का क्या इलाज है? उन्हें जरा भी नहीं आए। उन्होंने जितने लोगों को 28 लोगों का मारा है वो तो निरीह लोग हैं। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उनका कोई दोष ही नहीं है, पर दहशतगर्दी के लिए उनको मारा गया। अगर दहशतगर्दी नहीं थी तो वो और दूसरा तरीका अपनाते।
परंतु इन दहशतगर्दों से पूरी दुनिया आज के टाइम में भी परेशान है, और इन दहशतगर्दों को पैदा करने वाले भी हम ही हैं। हम ही से मतलब ये है कि एक देश उन दहशतगर्दों को शरण देता है, उन दहशतगर्दों को बढ़ावा देता है, और दूसरा देश उसको भुगतता है। ऐसी स्थिति अगर नहीं होती तो ये कांड ही नहीं होता। सुरक्षा परिषद किस लिए बनाई गई है, यूएनओ किस लिए बनाया गया है? तो कहीं न कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है इन दहशतगर्दों के फेवर में है, इन दहशतगर्दों के संपर्क में भी है और इनका बढ़ावा भी देती है। एक तो ये समस्या हो गया, एक तो ये हो गया कि ये दहशतगर्द हैं, रहे हैं और रहेंगे। दूसरा हो गया कि आज के युग में अंतरराष्ट्रीय उसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। तीसरा, जो भी कमजोर होता है, ये दहशतगर्दी नेपाल में नहीं होती, ये दहशतगर्दी किसी अन्य देश में नहीं होती, ये दहशतगर्दी भारत में होती है, और भारत इस दहशतगर्दी से त्रस्त है। और ये भी बता दें कि शासक इंदिरा गांधी जैसा आदमी जो जानती थी कि इसमें इन दहशतगर्दों के साथ कौन कौन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन दहशतगर्दों के साथ बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो इसके अंदर छिपी हुई है। तो इंदिरा गांधी ने अकेले मोर्चा संभाला, और मोर्चा संभाल के जो कुछ भी किया वो आप देखे ही हैं, जानते ही हैं कि 2 टुकड़े हो गए देश के। कारण कुछ और था, लेकिन शहरा जो इंदिरा गांधी के ऊपर बना। वहां तो भाषा की लड़ाई चल रही थी। आज भी लोग ये नाम ले रहे हैं कि भारत का बलूचिस्तान के मामले में दखलंदाजी है, इसलिए दहशतगर्दी हुई। ऐसा नहीं है। दखलंदाजी तो हर देश में है, एम्बेसीज हैं, जासूस हैं, तमाम चीजें हैं, वो सिस्टम तो काम करता ही करता। क्या है, अगर जो कोई कमजोर सत्ता में है या कमजोर देश है, और हमारा देश आज भी कमजोर है, फिर मैं वही बात करूंगा कि जब ये देश जातियों में बटा हुआ है, जब ये देश धर्मों में बटा हुआ है, जब इस देश के पास जो है अपनी एकता नहीं है, आप एक नहीं है। आप अगर यहाँ समाज का अवलोकन करें तो कोई एक नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक वॉइस नहीं है, एक आवाज नहीं है। तो आवाज कैसे एक होगी? अभी तमाम लोग जो है वो पक्ष और विपक्ष और जनता एक हो गई थी कि अगर दहशतगर्दी इनके है तो इनको सबक सिखाया जाए। फिर क्या हुआ? एक दिन में जो है युद्ध विराम हो गया। मैंने देखा है 62 की लड़ाई में, तब मैं पढ़ता था स्कूल में। मैंने देखा है 75, 73, 72 की लड़ाई में, 71 के युद्ध में, वो उस समय मैं नौकरी में आ गया था। पर मैंने देखा कि आवाज एक थी, क्योंकि काम जो हो रहा था वो निष्पक्ष हो रहा था, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा था, हिंदू हिंदू नहीं हो रहा था। उस समय जो है किसी तरह की कोई स्थिति नहीं थी। आज आप कर रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसमें क्या गर्व है? वो ये देश तो है, और उसमें भी आप जो है बहुत सारी विसंगतियां हैं। तमाम वीडियो में हमने विसंगतियों को बताया है, उससे एकता प्रदर्शित नहीं होती है। आप जो है कई मोर्चे पर बटे हुए हो। अब मैं बता रहा हूं 71 के युद्ध की और 62 के युद्ध की भी बात कर रहे हैं, 63 की युद्ध की जो भी है।
जब मिलिट्री स्पेशल्स आती थी स्टेशनों पर, तो स्टेशनों पर औरतें, मर्द तो जो है सो है, औरतें मिठाई का डब्बा, खाना, पूड़ी, सब्जी, अपने गहने तक लेके तैयार रहती थी, उन मिलिट्री स्पेशल के जवानों को ऑफर करती थी और मनोबल बढ़ाती थी और उनको गहने भी देती थी कि ले जाइए और बेच करके देश में लड़िए। वो मेरा आंख से देखा हुआ है। मैं क्लास खत्म होने के बाद स्टेशन पर खड़ा होते थे और मिलिट्री स्पेशल्स आती थी, वहां लोगों का स्टेशनों पर भीड़ जमा हो जाती थी और लोग पता नहीं क्या क्या अर्पण करते थे। लगता था कि बॉर्डर पर युद्ध हो रहा है, यही बॉर्डर है। और लोगों के अंदर एक अति उत्साह था और लड़ाई भी चली मजे की। वो तो समझ में आ रहा था कि लड़ाई हो रही है। 71 के युद्ध में इंडिया कहीं नहीं था, परोक्ष रूप से था। फ्रंट पर इंडिया नहीं लड़ रहा था, किसी देश की सहायता कर रहा था। और 13 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की फौजों ने बांग्लादेश में सरेंडर किया और सेहरा भारत के ऊपर गया। सेहरा भारत को मिला कि ये भारत की जीत है। जीत तो बांग्लादेश की हुई, यह घटना तो बांग्लादेश में हो रही थी। तो एक बात को समझिए, सेहरा जो है वो भारत को मिला। दूसरी बात समझिए, कहीं किसी से सहायता नहीं लिया गया, किसी भी देश से कोई सहायता नहीं था। एक टेम्पो बनाया गया, एक एकता बनाई गई, एक नारा बनाया गया, एक मूव बनाया गया और अमेरिका के राष्ट्रपति देखते रह गए। विश्व देखता रह गया। अमेरिका का क्या देखना था, विश्व देखता रह गया कि किस तरह से इंदिरा गांधी सामने नहीं गई, कुछ नहीं हुआ और सेहरा भारत के ऊपर आया, इंदिरा गांधी को मिला। उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ये दुर्गा के अवतार है। उससे तो मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन इंदिरा गांधी का दृढ़ निश्चय, वो गाना नहीं लागू होता था इंदिरा गांधी पर कि छड़े छड़े तार मिजाज बदले रजू। तो छड़े छड़े मिजाज नहीं बदलता था और हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। किस चीज का हिंदू और मुस्लिम है यार? इसी देश में रहते हैं, इसी देश में हम अपने ही घर में विद्रोह कर रहे हैं, अपने ही घर में तमाम विसंगतियां खड़ी कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति थी कि लड़ाई कहीं और हो रही है, सेहरा कहीं और जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश तमाशा देख रहे थे। दुनिया के बड़े बड़े देशों की समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या। तो लड़ाई ये थी। आज कौन सी लड़ाई है? लोग कहते हैं लड़ाई है, लड़ाई है, नए लड़के। अरे कौन सी लड़ाई है भाई? कुछ दिखाई भी तो दे कि कौन सी लड़ाई है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक भ्रम का वातावरण हर तरफ से जो है इस देश में। कुंभ की महिमा, पता नहीं किन की चीजों की महिमा जो है वो बखानी जाती है और मोर्चा पे विफल हो जाते हैं। अनावश्यक इसको तूल दिया जा रहा है, इस पर वीडियो बन रहे हैं, वो तो बनेंगे ही। और ये किया जा रहा है, मैंने तो अपनी आंख से देखा है। उसी 13 दिसंबर 1971 को मेरे एक लड़के की पैदाइश भी हुई और 13 दिसंबर को लड़ाई हो रही है बांग्लादेश में, जश्न मन रहा है भारत में और दुनिया तमाशा देख रही है। तो आज कोई लड़ाई नहीं है, कोई चीज नहीं है। बस आप वहीं ढोंग पाखंड आडंबर राजनीति में भी कर ही रहे हैं। आप करते रहिए और ढोंगियों, पखंडियों, आडंबरियों का जो है बोलबाला है, चाहे धर्म में हो, चाहे जाति में हो, चाहे
लड़ाई में हो, चाहे देश की अस्मिता में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे कुछ भी है, सब जगह एक क्या क्या कहें हम, कहने में हमको खुद शर्म आ रही है कि मैं अपने ही देश की एक तरह से वो कर रहा हूं, लेकिन मजबूरी है कि देश के अंदर एकता का अभाव है और पूरी तरह से एकता का अभाव है। केवल कहने से कि फला आदमी बहुत बहादुर है, बहुत ये है, बहादुरी की प्रशंसा तो सामने आ जाता है, वो अनायास मुंह से निकल जाता है। उसके लिए गीत गाना नहीं पड़ता है, उसके लिए कोई मीडिया इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती है। उसके जब तक गांव का आदमी नहीं कहता है, गांव का आदमी को पता नहीं कि कौन सी लड़ाई हुई है। वीडियो ध्यान से पढ़िए और जो मैंने सारगर्भित बातें करी हैं कि इस देश में एकता का अभाव कम होता जा रहा है, एकता कम होती जा रही है, मूर्खता ज्यादा होती जा रही है और आपसी जैसे वैमनस्य होता है उस तरह की वैमनस्यता फैलाई जा रही है। कोई वैमनस्यता नहीं है। देश आज भी अक्षुण्ण है, देश आज भी सही है, ठीक है। वातावरण को खराब किया जा रहा है कई साइड से, कई तरीके से। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।